बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 8 है, चैप्टर नंबर 11 जो पे प्रोबेबिलिटीज़ आपके पास है। इसमें हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि इक्वली लाइकली क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव आउटकम्स आपके पास क्या होती हैं। स्टूडेंट में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा इक्वली। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं कि हमारे पास इक्वली लाइकली क्या होता है। देखिए, इक्वल मतलब होता है कि आपके पास एक तो आउटकम जो है वो इक्वल आने के चांसेस हो। लाइकली क्या है कि उनके अक्रंस के चांसेस एक जैसे होने चाहिए। ठीक है, मैं आपको इसके एक एग्जांपल देती हूँ, वहाँ से आपको इजीली समझ आ जाएगी। जैसे कि हम कॉइन को टॉस करते हैं तो आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज़ आती हैं। कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं? या हेड आएगा या टेल आएगा। इक्वली लाइकली का क्या मतलब है कि इन दोनों के आने के जो चांसेस हैं वो एक जितने हो। अगर हेड आएगा तो उसके आने के चांसेस भी 1/2 हैं, और अगर कॉइन टेल आएगा, कॉइन को टॉस करेंगे तो उसके भी आने के चांसेस एक जैसे हैं। तो ये होता है कि आपके पास जो आने के चांसेस होते हैं, आपके पास जो प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ अक्रंस के चांसेस होते हैं वो इक्वल होना चाहिए इन द इक्वली लाइकली में। इक्वली लाइकली में आपने क्या याद रखना है कि जो आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए हैं उसमें जो आपके आउटकम्स आए हैं उनके परफॉर्म अकर होने के चांसेस इक्वल होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। दैट इज कॉल्ड द इक्वली लाइकली आउटकम्स। अब मैं अगेन इसको बता रही हूँ कि व्हेन ईच आउटकम ऑफ द सैंपल स्पेस एज लाइकली टू अकर एज एनी अदर द आउटकम्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली। फॉर एग्जाम्पल, हमने यही कहा कि आप टॉस अ फेयर कॉइन, द हेड इज लाइकली टू अकर एज द टेल, कि हेड और टेल जो हैं वो वैसे ही अकर होंगे। जैसे ने हेड की ने अकर होना है 1 टाइम तो 1/2 प्रोबेबिलिटी, टेल ने अकर होना है तो 1/2 है। तो ये आपके पास आ जाती है इक्वली लाइकली। इसी तरह अगर हम डाई की बात करते हैं, डाइसेस आप थ्रू कर रहे हो तो आपके पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ आ सकती हैं? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब इक्वली लाइकली का क्या मतलब है? अगर आप 5 अकर हो रहा है तो इसके आने की चांसेस जो है वो 1/6 हैं कि आपके पास 6 टोटल सैंपल स्पेस में से ये 1 टाइम अकर होगा। इसी तरह अगर 3 को हम चेक करते हैं तो आपके पास 3 भी 1 टाइम अकर होगा। इसके आने के चांसेस भी आपके पास इक्वली लाइकली होंगे एज कंपेयर टू 5 के। जैसे आपने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, अगर दूसरा भी वैसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो तो उसके आने के जो चांसेस हैं वो भी आपके पास 1/6। इसी तरह अगर 1 को लोगे तो 1 के आने के चांसेस भी 1/6 हैं। तो इसका मतलब है कि इक्वली लाइकली कि जो भी आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, बेशक वो कॉइन के लिए है या डाइस के लिए, उसमें फ़र्क सिर्फ इतना याद रखना है कि सब के जो आपके पास जितनी भी सैंपल स्पेस में आउटकम्स आएंगी, टोटल आउटकम्स में सैंपल स्पेस में जो आपके पास आउटकम्स आ रही हैं उनके अकरेंस के चांसेस एक जैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, एक जैसे मिलते होने चाहिए। दैट इज कॉल्ड द इक्वली लाइकली। इसी तरह म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आपके पास आ जाता है सेकंड कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने क्या पढ़ना है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अच्छा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है स्टूडेंट? हमने नॉन म्यूचुअली एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बेसिकली पहले भी हम डिस्क्राइब कर चुके हैं, लेकिन मैं अगेन आपको बताती हूँ। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है जिसमें नथिंग कॉमन बिटवीन देम। आपने 2 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उसमें कोई भी जो 2 पॉसिबिलिटीज़ आई हैं वो एक जैसी हैं ही नहीं। ठीक है, आपने फॉर एग्जाम्पल 2 मरतबा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है। ठीक है, अब आपने इसको मैं लिख रही हूँ नथिंग कॉमन, कि आपके पास जो भी एक्सपेरिमेंट आया है उसमें ना तो कोई कॉमन है एंड दे हैव द डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, और वो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ठीक है, तो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दैट इज कॉल्ड द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। फॉर एग्जांपल, मैंने कॉइन को अगर टॉस किया, मैं इन्हीं 2 की एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। अगर मैंने कॉइन को ही टॉस किया है तो मेरे पास फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हेड आ गया, ठीक है, और दूसरा एक्सपेरिमेंट मैंने परफॉर्म किया उसमें टेल आ गया, तो दैट इज कॉल्ड द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्योंकि हेड बिल्कुल डिफरेंट है, टेल बिल्कुल डिफरेंट है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होता है कि आपने 2 एक्सपेरिमेंट को अगर एट अ टाइम परफॉर्म किया है तो जो आपकी आउटकम्स हैं दे आर द डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, नथिंग कॉमन बिटवीन दैम, दैट इज कॉल्ड द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम। देन थर्ड वन अगर हम कह रहे हैं, और यहाँ भी मैं आपको इसकी डाइसेस की भी एग्जाम्पल बता दूँ, अगर एक एक्सपेरिमेंट में आपके पास पॉसिबिलिटीज आ गई 6, ठीक है, तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे इसमें 3 आएगा, तो 6 एंड 3 बोथ आर द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज आउटकम्स है, तो ये हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आ गया। इसी तरह थर्ड वन हम कहते हैं एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव हमारे पास आउटकम्स क्या होती हैं स्टूडेंट? एग्जॉस्टिव आउटकम्स आप सिंपली कहते हो कि जो कि तमाम सैंपल स्पेस में सैंपल
सैम्पल पॉइंट या सैम्पल स्पेस जो आप पढ़ते हो, सैम्पल पॉइंट्स या सैम्पल स्पेस पे मुश्तमिल होती है, जिसमें तमाम के तमाम जो सैम्पल स्पेस के डिजिट्स हैं वो इंक्लूडेड होते हैं। हम कहते हैं आउटकम्स आर सेड टू बी एग्जॉस्टिव इफ़ दे कॉन्स्टिट्यूट द इंटायर सैम्पल स्पेस। वो जो फुल इंटायर सैम्पल स्पेस पे मुश्तमिल होती है, दैट इज़ कॉल्ड द एग्जॉस्टिव। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि पॉसिबल आउटकम्स ऑफ हेड एंड टेल, देयर इज़ नो अदर पॉसिबिलिटीज, द कॉइन विल नॉट स्टैंड ऑन द एज। आपके पास जिन्हें कॉइन की एग्जांपल दे रहे हैं कि ये कैसे एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। देखिए आप कॉइन को टॉस किया, आपके पास टू सैम्पल स्पेस में टू पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं, या हेड आएगा या टेल आएगा। इसके अलावा आपके पास नथिंग पॉसिबिलिटीज टू अकरिंग इन द कॉइन, ठीक है, कि कॉइन में आपके पास कोई और पॉसिबिलिटीज है ही नहीं आपके पास सैम्पल पॉइंट्स अकर होने की, या आपके पास हेड आएगा या टेल आएगा। ऐसी सिचुएशन नहीं आ सकती है जहां आप ये कॉइन को थ्रो करो और वो इस तरह खड़ा हुआ एज पे आए कि वो एक कोने पे खड़ा हो जाए कि आपको उसमें डिसाइड ना करो कि या हेड है या टेल है। ऐसी पॉसिबिलिटीज़ नहीं आ सकती हैं, बल्कि आपके पास टू पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि या हेड आएगा या टेल आएगा। इसी तरह अगर आप डाइसेस को ले रहे हो तो डाइसेस में भी आपके पास 6 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, और इसमें भी हमारे पास कन्फर्म सैम्पल स्पेस 6 होती हैं, और इन्हीं में से ही आएंगे, नथिंग अदर पॉसिबिलिटीज़ आपके पास आएंगी। तो एग्जॉस्टिव आउटकम्स क्या होती हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूट होती हैं इंटायर सैम्पल स्पेस पे मुश्तमिल होती है, इंटायर सैम्पल स्पेस पे एग्जॉस्टिव। सिंपली स्टूडेंट हमारे पास क्या है कि इक्वली लाइकली क्या है कि जब आपके पास अकरेंस के चांसेस जो हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट है उसमें जो आपके आउटकम्स हैं उनमें अकरेंस के चांसेस इक्वल हैं, दैट इज कॉल्ड द इक्वली लाइकली। जैसे कॉइन की आपके पास प्रोबेबिलिटी 1/2 आ रही थी, इसी तरह 1/6 तमाम इनकी है, तो ये हमारे पास इक्वली लाइकली। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या है कि नथिंग कॉमन बिटवीन देम, जब उनके 2 पॉइंट तो एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म करें और उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, दैट इज कॉल्ड द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एग्जॉस्टिव आउटकम्स क्या है कि जब आपके पास जो सैम्पल स्पेस है वो फुल अपने जो भी सैम्पल पॉइंट्स हैं उस पर मुश्तमिल होना चाहिए, और आपके पास जो आपके आउटकम्स हैं उसके अलावा आपके पास कोई भी और पॉसिबिलिटीज़ ना हो पॉइंट्स आने की, कि जो आपको सैम्पल स्पेस में गिवन है वही आपके पास पॉइंट्स आएंगे, उसके अलावा आपके पास कोई नहीं आएंगे। तो आई होप स्टूडेंट आपको इन 3 कॉन्सेप्ट की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है, आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर करें। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।